नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया। मैं हूं संध्या, आपके साथ रुक करती हूं इस वक्त की खबर की ओर। अल्लाह अलग एक है, दूजा नहीं कोई, जगजीवन साहब। पत्थर और कांस्य की पूजा से मोक्ष प्राप्ति संभव नहीं। जगजीवन साहब। खबर है बाराबंकी से। यह जनपद आदिकाल से ही अपनी वक्षस्थली में अपने गौरवशाली अतीत को सजोए हुए है, जहाँ पर देवा महादेवा पारिजात, श्री कोटवा धाम जैसे अनेकों दर्शनीय पर्यटक व तीर्थ स्थल विद्यमान है, जहां पर समय समय पर अनेकों सूफी संतों व सिद्ध महात्माओं ने जन्म लेकर के संपूर्ण मानव जाति में सांप्रदायिक भावना की अलख जगाई हो। इन सिद्ध महात्माओं में जो रव है वही राम है का संदेश देने वाले अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त देवा के सूफी संत हाजी वारिस अली शाह हितमापुर के बाबा नारायण दास बदोसराय के हजरत मलामत शाह बाबा, श्री कोटवा धाम के सतनामी संप्रदाय के प्रवर्तक समर्थ शाही जगजीवन साहब ने संपूर्ण मानव जाति को कौमी एकता का संदेश दिया। आज से करीब 350 वर्ष पूर्व पहले, जब देश में सबसे क्रूरतम और अत्याचारी औरंगजेब का शासन था, लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए तरह तरह की यातनाएं दी जाती थी। समाज में छुआछूत, पाखंड, मूर्ति पूजा, सती प्रथा, बाल विवाह और अन्य कर्मकांडों का प्रचलन अपनी चरम सीमा पर था। ऐसी विषम परिस्थितियों में भ्रमित जन मानस को सत्य का संदेश देने के लिए संवत 1727 विक्रमी माघ मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को ग्राम सरदाहा में समर्थ साईं जगजीवन साहब का अवतार हुआ। आपके पिता का नाम गंगाराम, माता का नाम केवला देवी, जो चंदेल वंशी छत्री कहलाते थे। 18 वर्ष की आयु में आपका विवाह मोदिनी देवी के साथ हुआ, जिससे इन्हें 4 संतानें और एक पुत्री प्राप्त हुई। 4 पुत्र स्वामी जी के साथ में ही स्वर्गवासी हो गए। इनके पुत्रों में जलाली दास भी उच्च कोटि के संत हुए। करीब 38 वर्ष की अवस्था में स्वामी जी ने गोंडा जिले के गुड़सरी नामक ग्राम में विश्वेश्वरपुरी से दीक्षा लिया। तत्पश्चात 4 पावा, 14 गद्दी, 33 महान, 36 सुमिरनी सहित सतनामी संप्रदाय की नींव डाली, जिसमें सभी जाति के लोगों को स्थान दिया गया। स्वामी जी का विचार था, इस संसार में ऊंच नीच कोई नहीं है, सभी एक ही परमात्मा की संतानें हैं। मनुष्य अपने कर्मों से महान बनता है। जिला मुख्यालय से करीब 50 किलोमीटर दूर रामनगर टिकैतनगर रोड पर समर्थ साईं जगजीवन साहब की तपोस्थली श्री कोटवा धाम में स्थित है, जहां माघ मास की शुक्ल पक्ष सप्तमी व कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि को विशाल मेला लगता है। जिसमें देश के कोने कोने से सतनामी भक्त आकर के माथा टेक कर मनोवांछित फल प्राप्त करते हैं। लोगों की सच्चे मन से मांगी गई मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं, ऐसा लोगों का विचार है। गृहस्थ जीवन में रहकर ईश्वर की भक्ति पर जोर देते हुए स्वामी जी ने कहा, हर जोते हरिकर भजे, सत्य का दान ना खाए, जगजीवन दास साची कहे, सो नर बैकुंठ है जाए। एक ईश्वर की भक्ति किए जाने पर आपने संदेश दिया, अल्लाह अलग एक है, दूजा नहीं कोई, जगजीवन को दूजा कहे, दो जख पर खिए सोए। सभी धर्मों की कौमी एकता व जाति धर्म की खाई को समाप्त करते हुए आपने कहा, हांड चाम का पिंजरा, तामे कियो अचार, एक बरन मा सब अहे, ब्राह्मण तुरक चमान। कलयुग में ब्राह्मणों द्वारा मांस भक्षण का विरोध करते हुए आपने कहा, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भय प्रवीण, नेम आचार खटकर्म करी, भक्षे मांस और मीन। कलयुग करे ब्राह्मणा, सूखे हाड़ चबाहि, पैलागत सुख मानही,
राम कहत मरि जाए। इस प्रकार जीवन पर्यंत स्वामी जी लोगों को सत्य का संदेश देते रहे। विक्रमी संवत 1870 में करीब 90 वर्ष की अवस्था में आप ब्रह्मलीन हो गए। आपने जीवन में ही अपनी तपोस्थली कोटवा धाम में बनाया। जीवन में स्वामी जी ने अनेकों चमत्कार दिखाए। कहा जाता है कि समर्थ साईं जगजीवन साहेब और हजरत मलामत शाह बाबा में गहरी मित्रता थी। कीरत सागर में संकलित दस्तावेजों के अनुसार एक समय की बात है कि हजरत मलामत शाह बाबा शेर पर सवार होकर गुलेर से चिड़ियों का शिकार करते हुए ईरान से अपने दोस्त की मुलाकात करने पहुंचे। उस समय सुबह की बेला में जगजीवन साहब कोटवा धाम में दीवार पर बैठे हुए दतून कर रहे थे। शेर पर सवार होकर आता हुआ देख करके जगजीवन साहब जिस दीवार पर बैठे दतून कर रहे थे उसी से कहा कि देखो, मेरा दोस्त शेर पर सवार होकर आ रहा है। ये दीवार तू भी 10 कदम तक चलकर मेरे दोस्त का स्वागत कर। दीवार वहां से टूटकर 10 कदम तक चली, जिसे देख करके सभी लोग आश्चर्य में पड़ गए। तत्पश्चात स्वामी जी ने मलामत शाह बाबा से कहा, या थैले में क्या लेकर आए हो? मलामत शाह बाबा ने कहा, एक छोटा सा तोहफा है, आपके लिए लाया हूँ। तत्पश्चात उन्होंने मरी हुई चिड़ियों का थैला स्वामी जी के हाथ में दे दिया। एक एक चिड़ियों को थैले से निकाल करके जगजीवन साहब ने सारी चिड़ियों को जीवित कर दिया। यह स्वामी जी का चमत्कार था। इसी प्रकार से कहा जाता है कि एक बार इनकी तपोस्थली कोटवा धाम में एक बारात आई। उसमें कुछ मांसाहारी लोग और कुछ शाकाहारी लोग थे। मांसाहारी लोगों ने मांस खाने की इच्छा प्रकट किया। स्वामी जी ने कहा, जाओ बैंगन की सब्जी पकवा दो, जो जैसा स्वाद चाहेगा उसे वैसा स्वाद मिलेगा। बैंगन की सब्जी पकवा कर बारातियों को खाने के लिए दी गई। तो मांसाहारी लोगों को मांस और शाकाहारी लोगों को सब्जी का स्वाद मिला। यही कारण है कि आज भी स्वामी जी के जो भक्त हैं वे बैंगन की सब्जी को नहीं खाते हैं। इस प्रकार से स्वामी जी का जीवन दान अनेकों चमत्कारों से भरा पड़ा है। सतनामी संप्रदाय के भक्त अपने हाथ में काले और सफेद रंग के मिश्रित धागे बांधते हैं, जो रजोगुण और तमोगुण के प्रतीक माने जाते हैं। स्वामी जी ने अपने जीवन में अंतिम क्षणों में कहा था, काम किए जा, नाम लिए जा, काहू का डर है। लोगों को उपदेश देते हुए आपने कहा था कि पत्थर और कांच की पूजा से मोक्ष प्राप्ति संभव नहीं है। लोगों के द्वारा सत्य रूप से की गई भक्ति उसके मोक्ष का साधन बन सकती है। स्वामी जी का सबसे पवित्र ग्रंथ